अ डे इन अ लाइफ ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। आप सभी लोग ये मैनिफेस्ट करते हैं, ये सोचते हैं दैट यू आर गोइंग टू बी अ ड्रग इंस्पेक्टर। तो चलिए आज इस 3 मिनट में देखते हैं कि आखिर एक ड्रग इंस्पेक्टर का दिन दिखता कैसा है। सबसे पहला, व्हेन ही रीचेस द ऑफिस, चेकिंग आउट द ईमेल्स एंड न्यूज़। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई पेंडिंग रिपोर्ट्स है, रिकॉर्ड्स है जो फिनिश करने हैं, डे का स्केड्यूल प्लान करना, ईमेल्स चेक करना, इफ़ एनी चीफ कंप्लेंट्स या इफ़ देयर इज एनी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन और दैट इज़ कम टू हिज नोटिस। उसके बाद checking out if there is anything documentation wise or reports wise which needs to be looked into, checking out the pending reports. Field inspection, so field inspection usually moving out to the retail pharmacy store, checking their licenses, checking out the cold vaccines, cold medications are kept properly, having a look at the pharmacy, whether the schedule N has been followed and implemented successfully. When it moves to industry, manufacturing unit check karna, SOPs, calibration and validation records, checking out the compliance of the GMP, checking out whether all the good manufacturing practices schedule M is being followed or not, and taking out sample. So there are different form numbers, form 16, form 17, जहाँ पे आप सैम्पल कलेक्ट करते हो, एंड सैम्पल भी काफ़ी बार 3 पोर्शंस में होता है, काफ़ी बार 4 पोर्शंस में होता है, डिपेंडिंग यू कलेक्टिंग इट फ्रॉम अ रिटेल स्टोर और अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. एंड देन यू नो इफ देयर इज एनीथिंग विच इज यू नो सीज स्टॉक, तो अगर ऐसा कोई चीज़ है जैसे कि स्केड्यूल एक्स का इलिसिट ट्रैफिक हो, एम्बेजमेंट हो और एनीथिंग, देन देयर इज अ सीज मेमो. एंड काफ़ी बार कुछ अग्रेसिव या कुछ नॉन कोऑपरेटिव रिटेल फार्मेसी स्टोर्स होते हैं जो नहीं अलाउ करते इंस्पेक्शन, सो उनके खिलाफ to take appropriate prosecution in the court and to file a panchnama. A lot of different processes होते हैं जहाँ एक ड्रग इंस्पेक्टर का रोल प्ले होता है. अब ड्रग लाइसेंस प्रॉपर है कि नहीं चेक करना, एक्सपायर्ड मेडिकेशंस का स्टॉक अगर रखा है तो क्या अगर है तो फिर क्या उसके खिलाफ उनको कार्रवाई करनी है. चेकिंग आउट द बिलिंग रिकॉर्ड्स, इनवॉइसेस जैसे रॉ मटेरियल्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे राइट फ्रॉम चेकिंग द डस्टबिन कि डस्टबिन सही से है, टू चेकिंग द रिकॉर्ड्स, लॉग बुक्स, क्योंकि आप साइट मास्टर फाइल देखते हैं, BMR देखते हैं, SOPs देखते हैं, सो यू वॉच डिफरेंट रिकॉर्ड्स ताकि यू कैन ट्रेस, ताकि यू कैन एनालाइज एट अ रेट्रोस्पेक्टिव एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट कि हाँ ये फॉलो किया गया है या नहीं, जैसे लाइन क्लियरेंस हो गया. तो काफ़ी बार ये सारी चीज़ें इनका रोल प्ले होता है. अगर कोई नारकोटिक ड्रग रजिस्ट्री है तो वो देखना कि भैया नारकोटिक ड्रग्स की रजिस्ट्री प्रॉपर मेंटेन है या नहीं. कोई अगर कंप्लेंट्स आती है जैसे स्प्यूरियस मेडिकेशन की, काउंटरफीट की, या एनी लेबल क्लेम्स विच आर नॉट वेरीफाइड, जैसे मिस ब्रांडेड हो गया या सम अडल्ट्रेटेड की, तो अलग अलग सेक्शंस पता होने चाहिए जैसे 9, 9A, 9B, राइट, एंड डिफरेंट लाइसेंसेस. तो वो जैसे ही जाता है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस देखना है इंडस्ट्री में. इफ इट इज़ अ रीपैकिंग तो रीपैकिंग लाइसेंस देखना है, लोन है तो लोन लाइसेंस देखना है, रिस्ट्रिक्टेड है तो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस देखना है. जो भी प्रकार का लाइसेंसेस वो फॉलो कर रहे हैं वो उन्हें देखना अनिवार्य है. उसके अलावा चेकिंग आउट इफ देयर इज एनी वायलेशंस, इफ देयर इज एनी काफ़ी बार डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी चेक कर सकते हैं कि भैया कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड होता है. तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है एज अ ड्रग इंस्पेक्टर. उसके अलावा यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद द स्टेट FDAs ऑल्सो. आप एक सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं UPSC, तो यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद स्टेट ड्रग इंस्पेक्टर्स, चेकिंग आउट द कस्टम्स, checking out with the different pharmaceutical companies, hospitals, district administrations, tribal rural health centers, primary health centers, community health centers, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स. तो सभी चीज़ें जहाँ भी आप सपोज आप DHS में हैं या आप DMER ZP में है, जहाँ भी है ना, तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट indirect drug inspector hota hai, because he makes sure that all the regulations, all the compliances and all the protocols are being followed by due diligence and everything is being in accordance as per the jurisdiction. All right, so इसीलिए उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए इन सारी चीज़ों की. सो आई होप कि आपको ये देख के अच्छा लगा होगा कि आज हम एक डे इन अ लाइफ ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. मे बी आप ये लाइफ जी रहे होंगे अगर आप ये एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, एंड आप भी वो लाल बत्ती की गाड़ी या वो मैनिफेस्ट कर रहे होंगे वो अमेजिंग प्लेस वी आर गोइंग टू लिव इन, द सिडिस्को FDA भवन वी आर गोइंग टू एंटर,
with a lot of prestige, lot of self esteem. So stay connected with us. इसी तरीके से और वीडियो हम लेते आएंगे. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले एंड आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें.